मुंगौली के ग्राम रामगढ़ में जिला हॉस्पिटल के निर्माण में किसान के निजी जमीन को सरपंच अधिकारियों की मिलीभगत से बिना मुआवजा दिए ही अधिकृत रोड का निर्माण कर दिया गया। किसान के अधिकारों और नियमों का उल्लंघन करते हुए मनरेगा के तहत इस रोड का निर्माण कराया गया है। हैरानी की बात है कि किसान के निजी जमीन को रोड बनाने से पहले उन्हें किसी तरह का नोटिस या सहमति नहीं ली गई थी। पीड़ित किसान ने जब इसका विरोध किया तो सरपंच के द्वारा झूठी रिपोर्ट लिखकर किसान दाऊलाल को जेल भिजवा दिया गया, जिसके चलते किसान और गांव वाले सदमे में हैं। तो रोड बनना था या मनरेगा के तहत जब उनका आदेश हुआ था तो उनको किसी भी प्रकार का सरपंच के द्वारा या सचिव के द्वारा या जनपद पंचायत के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई नोटिस या उनको ये जानकारी नहीं दिया गया था कि उनके जमीन में रोड बनाया जाएगा या बना रहा है? नहीं, एकदम गलत जानकारी दे रहे हैं वो। तत्कालीन एसडीएम या वैष्णव साहब थे, उनको बुलाया गया, उनसे बात की गई। पहले वहां धरसा था चलने का और धरसे को थोड़ा सा हम लोगों ने चौड़ा कर दिया है। उनसे उनके सहमत पे पूरा काम हुआ है। ऐसा संभव ही नहीं कि शहर के पास कोई जबरदस्ती काम करा दे, संभव ही नहीं ऐसा। मुंगली की बहुत जागरूक जनता है और तत्काल हमको हम लोग भी डरते हैं गलत काम करने से। उनका कहना है कि उसमें धान का फसल वगैरह भी ले, उनका एकदम गलत कहना है। वो मेरे सामने बोले ना, या प्रशासन के सामने बोले, यहाँ पूरा जिला प्रशासन बैठा है, उनसे बात करें अपनी। वो तहसीलदार जिससे भी बात की है, तहसीलदार साहब अभी नए साहब आए हैं, वो जानकारी नहीं बता पाएंगे। पुराने एसडीएम पुराने तहसीलदार गए थे, पटवारी गए थे, उनके सामने बात हुई थी तो उनकी अनुमति के बाद ही वहाँ सड़क बनाई गई। सर उनका जो जमीन लिए हैं तो क्या उनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, नरेगा में कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। उनका जमीन के बदले जमीन देने की बात पुराने एसडीएम साहब ने की थी, वो जो कि प्रक्रियाधीन है, वो जो उनकी जानकारी में भी है। उनका कहना है कि सरपंच के द्वारा क्या बोलते हैं विवादित करते हुए उनको जेल भी हो गया है इसमें। नहीं, अब सरपंच को क्या हुआ, उनका आपसी क्या झगड़ा है हमको नहीं मालूम है। देखिए, इस संबंध में गांव में थोड़ा व्यक्तिगत मतभेद रहता है। ऐसा कोई जबरदस्ती आज के समय में नहीं कर सकता है। इस चीज से मैं थोड़ी इस मैटर में आपसे आकर के मौखिक रूप से कई बार हमसे कभी नहीं मिले मौखिक रूप से। न मैं देखूंगा तो पहचानूंगा नहीं कौन आदमी है वो। मैं आपको बता रहा हूँ क्या नहीं किया गया ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्रकरण न्यायालय में लंबित है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ सर मेरी जमीन में पूरा मेरे बगैर जानकारी के रोड बना दिए। 3-4 साल से मेरे बहुत परेशानी हो रहा है। ये जमीन में फसल लेते थे, फसल भी नहीं ले पा रहे हैं। और आते हैं कलेक्टर, आते हैं एसडीएम, आते हैं, बोलते हैं कि करेंगे, देखेंगे, दे रहे हैं, बना रहे हैं, बताए हैं, कुछ नोटिस नहीं मिला है मेरे को अभी तक। उसके पहले कोई जानकारी नहीं दिया था सर, कुछ भी। किसके द्वारा बनाया गया है? ये रोड बनाया थे सर, मतलब ये ठेकेदार लोग जैसे कि आपकी नुकसानी के फसल के देंगे हम और अपना फसल लेते रहना करके, तो संबंध में दे दिए, सरकारी काम है करके। उसके बाद ये पंचायत अपना दादागिरी में ये पूरा और पक्की रोड बना दिया समझो। इस पूछे थे इसके बारे में? नहीं, कुछ नहीं सर, मुआवजा वगैरह कुछ नहीं सर, कुछ नहीं दिए थे, मुआवजा कुछ न बोले हैं। और इसी को मैं मना किया कि मत बनाओ भाई, मेरे अभी हिसाब किताब नहीं हो रहा है, कितना लेंगे क्या लेंगे, मैं देने के लिए कभी इनकार नहीं किया। मुआवजा दिया जाएगा और या जमीन दिया जाएगा, ऐसे करके आश्वासन बस दिए हैं अभी तक। उसके बाद अभी तक नाम ही नहीं लेते, आते हैं, घूमते हैं 5 मिनट और चले जाते हैं। मना किया तो मुझे उठा के 3 दिन लिए बिलासपुर जेल में डाल दिया था। और वो उधर भी बहुत परेशानी हुआ मेरे घर में। यही मना किया रोड मत बनाओ भाई, अभी काम चल रहा है इधर हॉस्पिटल में। बरसात का मौसम है, गाड़ी घोड़ा आएंगे इन लोग का। ये जेल में सरपंच करवाया था सर, जबरदस्ती। कोई बात नहीं किया सर, वो आए सीधा डलवाया मिट्टी और मेरे झूठा केस में फंसा के जेल डलवाया दिए मेरे। किस जुर्म में? यही रोड के नाम से सर। मैं उसको बोला कि रोड मत बनाओ भाई, ये अभी काम चल रहा है, गाड़ी वाड़ी आएंगे, ट्रक फंस जाएगा इनमें। मिट्टी डलवा रहा था इन लोग, इसी को मना किया हूँ। तो सरपंच को सर एसडीएम साहब को बोल के झूठे केस में फंसा के जेल डलवा दिए थे। एसडीएम के पास आप गए थे इसके जमीन के नाम से कोई आवेदन वगैरह? एसडीएम साहब खुद आए हैं, देखे हैं। उसके बाद मैं बात करता था, बनाएंगे देंगे ऐसे करके बोल रहे थे। 3 साल से बहुत परेशान हुआ और अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। पंचायत की तरफ से कोई आपको मदद? कुछ नहीं सर, कोई पंचायत से कोई मदद नहीं मिला है अभी तक। यहाँ से सर हम 25 साल से हैं। ये जमीन जो है पैतृक संपत्ति? पैतृक संपत्ति है, इसका पर्ची है, कागज है, सब चीज है मेरे पास, सब चीज है। तहसीलदार देखे हैं और पटवारी भी देखे हैं। पटवारी सब नापा जोखा भी किया है इसको। 2 एकड़ मेरा और पूरा सबको मालूम है। एकड़ है सर, जिसमें पटवारी बताते हैं कि आधा एकड़ में बनाए हैं, इसका हम मुआवजा देंगे, ऐसे करके बोले हैं। और मेरी क्या है सर, आजकल करके बहुत परेशान कर दिए। 3 साल से मैं बिल्कुल परेशान हूँ। मुझे मजबूर कर रहे हैं इन लोग
अधिकारी लोग आत्महत्या करने के लिए।